हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने को तो कम आंकना ही नहीं है किसी को भी। किस्मत वाले हैं हम सब। दोनों हाथ जोड़ेंगे, भाव पेट पे रहेगा आपका। श्वास आ रही है, जा रही है, अंदर जो चल रहा है उसको देखना है, समझना है। आंखें बंद रहेगी। आंखें बंद। इतने सुंदर भाव से आमंत्रित करना है सूरज नारायण प्रभु को कि जिसकी हम कल्पना नहीं करते। पूरी दुनिया से ध्यान हटके पूरा ज्योति पे आ जाए हमारा, बस विद इन सेकेंड के लिए भी आए तो बहुत अच्छी बात है साहब। अपने पेट को देखना है आपको, उठते हुए बैठते हुए, उठते हुए बैठते हुए। ज्योति को आमंत्रित करेंगे सभी। पैरों पे विशेष ध्यान। पैर हमारे पंजे आगे से तिरछे ना हो। चंद्रमा जी की तरफ कर लें आप भले ही। तरंगे सीधी ज्योति वहीं से हमें अवेलेबल होगी। आज मन का पहला दिन है। मन और चंद्रमा की शक्ति एक जैसी होती है। कल हमने सुना भी था जल के बारे में। भाव इतना सुंदर हो। 3 दिन होगा, यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी हमारी। हमारा शरीर काफी कुछ शुद्ध हो गया। ज्योति को अपलक निहारेंगे आप। आपने आमंत्रित किया है प्रभु को। ज्योति के रूप में आए हैं आपके पास में प्रभु। प्रभु कोई बाहर नहीं है। चालू करना संगीत।
आज हम सबका पहला दिन है मन का। मन को समझने का। कुछ मित्र चर्चा करने के दौरान बता रहे थे कि आप इतना बड़ा लक्ष्य बताते हैं मोक्ष का या अपने को जानने का या ब्रह्म ज्ञान का, किसी को समझ में नहीं आता इतना बड़ा लक्ष्य। मनुष्य योनि ही उसी लक्ष्य के लिए प्राप्त की हमने। वो मैं कैसे समझाता, समय नहीं था मेरे पास में, उन्होंने खाली बोला और मैं बोल के मैं चले गया यहाँ से। ये जो देह प्राप्त करी उसी के लिए प्राप्त की हमने। बाकी की तो देह अवेलेबल, बहुत सारी अरबों खरबों की देह है इस पृथ्वी पे अवेलेबल। उस देह में भी अपन जीवन यापन तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से जीवन यापन होता है उसमें भी। नहीं कहीं इसको अचीव किया है, कहीं प्राप्त किया है, तो लक्ष्य तो 24 घंटे ही ध्यान में रखना जरूरी है। फिर लक्ष्य विहीन अगर रास्ता हो तो वो रास्ता कहीं पहुंचाने वाला भी नहीं है। स्वास्थ्य कहीं नहीं पहुंचाएगा हमको, सांस कहीं नहीं पहुंचाएगा, विवेक कहीं नहीं पहुंचाएगा, भाव कहीं नहीं पहुंचाने वाले, आनंद भी कहीं नहीं पहुंचाने वाला, ज्ञान भी कहीं नहीं पहुंचाने वाला। ज्ञान से भी ऊपर उठना पड़ता है, ज्ञानातीत, ज्ञान के भी आगे जाना पड़ता है, निर्वाण। वो इशारे तो शुरू से किए हैं ज्ञानियों ने। अगर हम वही ध्यान में रख के बात करेंगे तो ही शायद एक बड़ी प्यास पैदा होगी, ना मरने वाली प्यास जिसको बोला जाता है। शाश्वत, साध्य, बाकी सब साधन है। साध्य एक ही है, अपने पास आना। और जितने भी साधन है वो सहयोगी हो सकते हैं हमारे पास आने में। शायद उनका इतना बड़ा विजन ना हो जो चर्चा कर रहे थे, उनके विजन से मेरे को कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि विजन तो अपने आप बड़े हो जाते हैं जब बातें गहरी जाती है। तो आज नहीं कल पता चलेगा, कल नहीं परसों। खोज सभी की तो वो है, हम सभी की। हम कुछ भी करते हो, झलक तो आनंद की पाना चाहते हैं हम सब, तो इशारा भी उसी की ओर करना पड़ेगा। आनंद से परम आनंद की यात्रा हो हम सबकी। जब तक हम मन में जिएंगे, सुख और दुख दोनों आते रहेंगे। मन का मतलब भी होता है द्वंद्व, संदेह। जैसे कि अर्जुन को संदेह हुआ था कृष्ण के साथ, और बहुत सुंदर यंत्र है मन। यही मन संदेह से श्रद्धा तक पहुंचाएगा हमको। अगर जिसके पास मन नहीं है, विकसित मन नहीं है, वो नीचे गिर जाएगा अंधी श्रद्धा में, अंधविश्वास में पहुंच जाएगा। वो उस आदमी को ऊपर लेके जाना और टिपिकल हो जाएगा, जो डोरे डस्सी तावीज गंडे रुद्राक्ष न जाने क्या क्या पहन लेते हैं बॉडी के अंदर। इतना शक्तिशाली शरीर दिया है, शरीर कमजोर धागा मजबूत, ये हम सब समझ सकते हैं अंदर से। हम बोलते हैं श्रद्धा बस बंधवा लिया होगा। श्रद्धा कब पैदा होती? जब पूरा समझ लेते हैं उसके बाद श्रद्धा पैदा होती है। बिना समझे बंधवाने वाले को श्रद्धा नहीं बोलते, अंधी श्रद्धा बोलते हैं उसको। या फिर छुटकारा पाने के लिए बंधवा लेते हैं, चलो कहां झंझट करेंगे, कहां बहस करेंगे, बांध दे भैया। वो किसको बांधते हैं? जो कमजोर होते हैं। समझ वालों को तो वो नमस्कार ही करते हैं, जो बांधने वाले होते हैं वो भी। तो मन एक सुंदर यंत्र है हमारे पास, और द्वंद्व से ही गति होती है। द्वंद्व नहीं होगा तो गति भी नहीं कर पाएंगे हम।
गति ही निर्द्वंद में पहुंचाएगी हमको। गंगोत्री से गंगा निकली, दो किनारे पे चलती हुई सागर तक पहुंची नहीं। सागर शांत है और गंगा भागती हुई है अपने प्रेमी के पास, प्रेयसी के रूप में। गंगा सागर से मिलना उसको, गंगा सागर बनना उसको। गति आती है मन से, द्वंद से। नहीं तो गंगा में गति नहीं होगी, लक्ष्य नहीं होगा तो वो तालाब बन जाएगी। जो नदी भी गंगा सागर तक नहीं पहुंची वो पूजने योग्य नहीं है, हम सब जानते हैं। काफी नदियां हिंदुस्तान में, सबकी पूजा नहीं होती। काफी लोग सम्मानीय हुए हैं, सबकी पूजा नहीं होती है। कुछ लोगों की पूजा होती है जिन्होंने अपने पास अपने को पूरा बुला लिया, बस वही पूजने योग्य इस पृथ्वी के ऊपर। जो नदी गंगा सागर तक पहुंच गई, चाहे नर्मदा हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, जो भी सागर तक पहुंची वही पूजने योग्य नदी बनी। जिस आदमी ने अपने को पूरा जाना वो पूजने योग्य बना। पूरी पृथ्वी के कोने कोने को जान लेने वाले को भी हम पूजते नहीं है, सम्मान जरूर करते हैं। डिस्कवरी पे देखो कि पूरी पृथ्वी को कोना कोना नाप दिया लोगों ने, तो क्या हुआ उससे? बहुत सारे बहादुर लोग भी डिस्कवरी पे होते हैं कि जो मगरमच्छ को पालते हैं, शेरों को पालते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो क्या हुआ? पूजने योग्य बने? नहीं बने। बहुत से लोग हजारों सांप के बीच में बैठते हैं, क्या हुआ? पूजने योग्य बने? नहीं बने। बहुत से लोग दांत से ट्रक को खींच देते हैं, बहुत से लोग ट्रक चढ़वा लेते छाती के ऊपर, पूजने योग्य हुए? नहीं हुए। बहुत से लोग पानी पे भी चल लेते हैं, पूजने योग्य हुए? नहीं हुए। चमत्कार से किसी को कोई लेना देना नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। चमत्कार तो खाली थोड़ी बहुत देर के लिए आदमी को बांध लेते हैं, बदलते नहीं है, अंदर से बंध जाता है खाली आदमी। बदलेगा तो अपने मन को विकसित करके उसका उपयोग करने से। तो वो जो भाव थे कि जिन्होंने बोला था कि लक्ष्य इतना बड़ा मत दिखाओ आप, हमने छोटे छोटे लक्ष्य दे दिए बच्चों के, तो विजन ही सब खत्म हो गए बच्चों के। वो पैकेज भी बोलते हैं तो 25 लाख 50 लाख का। पूरी पृथ्वी के सम्राट बन के आते हैं हमारे बच्चे, यूनिक। हम भी यूनिक हैं, हमारे बच्चे भी यूनिक हैं। फिर कुछ मित्र बोलते हैं कि भैया अगर इतना बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो कोई आएगा ही नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ज़्यादा आके करेंगे भी क्या? नाम चलता है कुछ स्टूडेंट से। हमने देखा वो बिहार में वो आनंद चलाता है सुपर 30 विद्यार्थियों को पढ़ाता है खाली साल भर में। 10 साल हुए, 300 विद्यार्थी निकले उनके यहां से अभी तक, और पूरे देश में नाम चल रहा है उसका। और जो एक एक कोचिंग वाले 1,000 विद्यार्थी निकलते हैं, नाम ही नहीं हुआ उनका आज तक, क्योंकि वो फीस नहीं लेता है। विद्या को जो पाया है उसको बिखेर रहा है वो, नाम चला। तो ये भी नाम, आप में से कुछ लोग हीरे निकलेंगे तो एक तरफा चलेंगे वो। मैं चलो बिना लक्ष्य के हजारों लोगों को इकट्ठा भी कर लूंगा, वही मेरी तमन्ना है कि भैया लोग बहुत आ जाएंगे तो क्या होगा उससे भी। मास्टर तो मैं भी हूं बोलने में, प्रवचन तो देना मेरे को भी आते हैं, अच्छे से अच्छे प्रवचन दे सकता हूं। मालूम पड़ा कि आज यहां प्रवचन दिया, कहीं देवास, परसों उज्जैन, भोपाल, मैं पूरे जीवन भटकता रहूं, न तो मैं तृप्त हो पाऊंगा न मैं किसी को तृप्त कर पाऊंगा। हो सकता है मैं रामायण पढ़ के आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सुंदर तरीके से कर दूं एक्सप्लेन, उससे भी क्या होगा? एक्सप्लेन की गई रामायण का भी करेंगे क्या हम राम कैसे बने वो प्यास है हम सबकी। भागवत मैं भी कर सकता हूं, जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं उस टाइप की, जिसमें रूपांतरण बिल्कुल नहीं होता है। हम धार्मिक भी लगते हैं और धर्म भी नहीं होता है, अच्छा भी लगता है अंदर से।
पर उसमें जो अच्छी चेतनाएं होती है वो आकर्षित नहीं होती उसमें भी। और अच्छी चेतनाएं तो थोड़ी सी ही होती पृथ्वी पे, और उसी से ये पूरी पृथ्वी जगमग होती है। हम देखते हैं चांद और सूरज भी तो एक ही है इस ग्रह के ऊपर, पर पूरी पृथ्वी को रोशनी से भर देते हैं एक चंद्रमा। और वो किस्मत वाले हम हो सकते हैं, अपने जीवन को भी रोशनी से भर सकते हैं और पूरी पृथ्वी को भी रोशनी से भर सकते हैं। पृथ्वी रोशनी से कब जगमग करेगी? जब सबके दीपक जलेंगे। एक दीपक पूरी पृथ्वी को कैसे रोशनी से जगमग करेगा? हाँ, उस दीपक की ज्योति देख के काफी ज्योति आकर्षित हो सकती है। लक्ष्य तो आपको भी बच्चे को बताना पड़ेगा घर में कि बेटा आप नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ये बीच के साधन है, ये जरूरी है, पर साध्य तो आपको ज्ञान पैदा करना है। अगर आप बातें बचपन से बच्चों को बोलेंगे तो बहुत गहरे जाएंगे बच्चे हमारे। हम भी घबराते हैं लक्ष्य से, तो बच्चे को तो और ज्यादा घबरा देंगे हम लक्ष्य के बारे में। कभी बात ही नहीं कर पाएंगे लक्ष्य के बारे में जीवन में बच्चों से। तो लक्ष्य तो 24 घंटे ही ध्यान में रखना आपको कि अपने को अपने पास में आना है। और अगर 24 घंटे ध्यान है तो बहुत आसान रास्ता है अपने पास में आना। अपने से दूर जाना बहुत टिपिकल है, अपने परिवार से दूर जाना बहुत टिपिकल है, परिवार के पास में आना तो बहुत आसान है। परिवार वाले तो वैसे ही हाथ चौड़े करके खड़े रहते हैं। कोई बच्चा रूठ के चले भी जाता है तो वो भले ही 5 साल के बाद आए, पूरा परिवार उत्साह के साथ स्वागत करता है। हम कितने भी दूर चले जाओ, ये 7 अरब सेल जब वापस आते हैं तो पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाते हैं पूरी बॉडी में। वो कभी हम आए नहीं ना, इसलिए डर लगता है। जो परिवार से दूर हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है 2-4-5 साल, तो वो घबराते हैं कि जाएंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, भगा देंगे कि नहीं भगाएंगे, क्या करेंगे। वो अंदर ही अंदर सब कर लेता है निर्णय। परिवार वाले कुछ भी नहीं सोच रहे, पर वो खूब सोचता है अंदर से, और उस सोचने की वजह से कभी जा नहीं पाता वो परिवार में। और जब जाता है, हिम्मत करके कोई पहुंचा आज तक, तो गले ही लगाया, किसी ने धुतकारा नहीं किसी को भी। ये भी गले ही लगाता है अंदर। आप जब वापस अपने पास में आओगे तो ये 5 इंद्रियां इतनी आह्लादित होती, क्योंकि लबरेज ऊर्जा से भर जाती है। जो ऊर्जा बाहर जा रही थी वो रुकना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। और कुछ साधन नहीं है इस शरीर के पास में। 5 इंद्रियां हैं जो 5 तत्वों से जुड़ी हुई है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। हमने बाकी सबकी बहुत जानकारी ले ली, इनके बारे में जानकारी गौण हो गई कि कौन सी इंद्री जितनी संवेदनशील करेंगे उतनी उस तत्व से वो माल खींचना शुरू कर देती। हमको तो, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इंद्री भी किसी तत्व से जुड़ी हुई होती। बहुत से लोगों को तो तत्वों का ही पता नहीं होता। बहुत से लोगों को तो जीवन के बारे में पता नहीं होता। उन्हीं के भगवान तो कुछ लोग ही बनते हैं, बाकी सब अगरबत्ती लगाने वाले। सोचो ऐसा हो सकता है? वो जो हमारे ज्ञानी थे वो इसके लिए हमको यहाँ पे छोड़ के गए कि खाली मेरी अगरबत्ती लगाना। बाप बेटे को इसलिए छोड़ के जाते कि बिजनेस मत करना, मेरी अगरबत्ती लगाना, बिजनेस बढ़ जाएगा अपने आप। नहीं, वो प्रतीक स्वरूप हमको बता के गए थे, भैया मेरे जैसे बनो आप। तो लक्ष्य 24 घंटे सभी को ध्यान में रखना, अपने बच्चों को भी याद करवाना लक्ष्य, ताकि बच्चे के अंदर बड़े भाव हो। बच्चे में बड़े भाव होंगे तो कभी मोबाइल को चलाएगा ही नहीं बच्चा। उसको मालूम है कि इसका उपयोग करना है मेरे को। कभी फिल्म देखने नहीं जाएगा बच्चा आपका। हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं शायद उनसे मिल भी सकते हैं आप। काफी बच्चे का समूह जुड़ गया, आप तो बढ़ते ही चले जा रहा, जिसकी हम कल्पना नहीं करते। वो बच्चे कभी टीवी नहीं देखते, जरूरत ही नहीं पड़ती टीवी की, क्योंकि जो जानकारी टीवी में आ रही है उसका करके इकट्ठा करके करेगा क्या वो? उसको काम करना है पहले अपने साथ, फिर अपने परिवार के साथ, फिर अपने परिचित के साथ, और फिर जिस पृथ्वी पे रहता है उसके साथ। उसको काम करना है, उसको खाली लेक्चर नहीं देना है।
उसको जीना है अपने साथ और जीना सिखाना है औरों को। और सब बच्चों में बहुत संभावना बनती, जितने बच्चे हमारे हैं, और हम सब में भी बहुत संभावना है। तो वो जो सुनने की हमारी भाव दशा है कि खाली भागवत सुनना है, तो कभी आनंद की झलक नहीं मिलेगी। प्रयास करना पड़ता है आनंद के लिए। पैसा भी कमाना हो तो प्रयास करना पड़ता है। खाना भी खाना हो अच्छा तो बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। रेडीमेड खाना रेडीमेड जैसे ही रहेगा साहब, तो रेडीमेड आनंद भी रेडीमेड जैसे ही रहेगा। बहुत सारी रेडीमेड आनंद बाजार में अवेलेबल है। हम कपिल को देखते हैं, रेडीमेड आनंद है। वो कब तक आनंद देगा कपिल हमको? देखते हैं आप भी नाटक, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए बुद्धि का अच्छा लगता है, व्यायाम भी हो जाता है हमारा। पर दूसरे की रेडीमेड चीज बॉडी को हजम नहीं होती। दूसरे की फिल्म बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। बाहुबली हो, ये एक्सेप्ट नहीं करती। ये बाहुबली बनाना जानती है, पर हमने अपने को छोटा मान लिया। वो विजन बड़ा नहीं ना, जैसे भैया ने आज बोला मेरे को चर्चा करते हुए कि बड़े विजन मत दो। अंदर से डरे हुए हो, सिकड़े हुए अंदर से। हम भी छोटे से गांव के थे, इतना बड़ा विजन नहीं होता तो हम अपने पे काम ही नहीं करते और आपके बीच में बात ही नहीं कर पाते। मैं भी ढूंढता, जिस समाज में पैदा हुआ उसका साधु बन जाता मैं, ज्यादा से ज्यादा समाज का ही बनता ना मैं। और संत किसी समाज के नहीं होते। एक बात और ध्यान में रखना आप, सभी समाज के संत होते हैं। संत किसी समाज का नहीं होता पर्टिकुलर की, भैया इस समाज का पर्टिकुलर संत है। और जिस समाज में भी संत पहुंचता है वो समाज हर्षोल्लास के साथ स्वागत करता है संतों का। सभी समाज में गहराई तो है। जितने भी समाज हैं पृथ्वी पे सब गहरे समाज है। प्यास आप सबकी भी है तो प्यास बड़ी ही रखें आप, छोटी प्यास मत आने दें आप अपने पास। और बाकी हम आपको थोड़ा प्रयास करेंगे दिशा देने का, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी प्यास होगी। 3 फीट में आदमी परमात्मा बनता है बस। 90 साल का आदमी भी बन सकता है। उसकी भी टिप्स हैं, जब चर्चा कर सकते खुल के तो बात करेंगे। जैसे कि आज वो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने खुल के चर्चा करी, प्रश्न करा 10:30 बजे सुबह। अच्छे प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे उनके। मतलब उनके पूरे जीवन का निचोड़, 80 साल की उम्र थी उनकी। मैंने यहां से मंच से बोला था कि भैया ये 3 कलर लेविटेशन बढ़ाते हैं। सूरज का पहला उगता हुआ कलर, दूसरा येलो शेड का कलर सूरज का, और तीसरा जब मध्य में आता तो सफेद कलर। उन्होंने तत्काल बोला कि मैं कुर्ते पजामे खरीद के लेके आऊंगा बाजार से। मेरे पास 20 ड्रेस है, सब डार्क शेड की है, मैं विदा कर दूंगा इनको सबको। हम भी समझते हैं, हमारे यहाँ आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले बहुत ढीले कपड़े पहनते थे। ढीले कपड़े में आकाश तत्व ज्यादा होता है, टाइट कपड़े में आकाश तत्व सब मर जाता है। जितने बच्चे टाइट कपड़े पहनते हैं आप देखो, उनके अंदर तर्क और उत्तेजना बहुत होती है, क्योंकि आकाश तत्व धैर्यता लेके आता है। पहले बहनें जो ढीले कपड़े पहनती थी और जो बहनें अब टाइट कपड़े पहनने लग गई, जमीन आसमान का फर्क है। जो भैया लोग पहले ढीले कपड़े पहनते थे और आज टाइट कपड़े पहनते हैं, जमीन आसमान का फर्क है सोचने और समझने की शक्ति में। वो समझना तो पड़ेगा। हम बच्चों को टाइट कपड़े पहना रहे हैं तो उनमें से पूरा आकाश तत्व गायब हो गया। आज धैर्यता हमेशा आकाश तत्व से ही आती। पेशेंस, संयम, ठहराव, स्पेस, वो आकाश ही। आकाश ठहरा हुआ है। अब बच्चे को कपड़े तो बदलवाते नहीं हैं आप, और बोलते हैं हमारा बच्चा क्रोध बहुत करता है, तर्क बहुत करता है, जवाब बहुत देता है, सुनता नहीं है हमारी। उसकी पूरी जीवन चर्या से ही करना पड़ती है। खाली एक चीज थोड़ी कि भैया आप खाली लेक्चर दे दोगे तो समझ लेगा वो। उसका खान पान, रहन सहन, देखना, उठना बैठना सब तो वैसा कर दिया हमने। आज हमारा भी वैसा कर दिया हमने सब। सुनते तो हम हैं, पर मैं ज्यादा रूपांतरण का भी नहीं बोल रहा हूँ। हल्के पतले कपड़े तो आप पहन सकते हैं, भैया कहीं गए आप तो टाइट भी पहन लो। बाकी घर में रहते तो ढीले ढाले कपड़े हो और लाइट कलर के कपड़े हो, बोलते गंदे हो जाते हैं। कितने गंदे होंगे होके भी हम धो सकते हैं ना, साफ रख सकते हैं उनको। हम गंदे होने की वजह से ग्रेविटेशन वाले कपड़े पहनेंगे हम। और हम खाना अगर
समझ में नहीं आ रहा तो ग्रेविटेशन वाला खाना खाएंगे क्या हम खाना इसलिए खा रहे हैं हमारा जीवन में ज्ञान पैदा हो। हम कपड़े इसलिए पहनते हैं, ये कपड़े हमको सहयोगी हो जाए हमारे जीवन के विकास में। हम बाकी सभी साधन का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि बाकी हमारा जीवन बहुत सुंदर विकसित हो। तो लक्ष्य की तो हमेशा बात करेंगे मंच पे से, भले आपको बड़ा शब्द लगे कि छोटा शब्द लगे कि बकवास लगे कि भैया इनके मंच पे मोक्ष बकवास है, होगी बकवास आपके लिए, हमारे लिए तो प्रेम है साहब, उससे ज्ञान से प्रेम है। हमको हमारे पास में आने में आनंद आ रहा है, हम तो बात उसी की करेंगे जो हमारे पास में है, हम तो वही देंगे आपको, बाकी दूसरी बातें ही नहीं है हमारे पास। दूसरी बातें तो मैंने काफ़ी सालों तक करी, जिस बिजनेस में मैं था, मार्केटिंग करता था, जब सेल्समैन जैसी आदत थी, मैनेजमेंट का काम था, तो मैं बात तो करने में वैसे ही मास्टर हूं। ये मैंने बहुत करा, 20 साल 18-20 साल दिए मेरे जीवन के। उसमें क्या पाया मैंने 20 साल देने के बाद? एक बड़ी इंडस्ट्री, और वो बाद वाले उस इंडस्ट्री से अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब पहुंचाएंगे ना, ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा। मेरे को मालूम था कि मैं 20 साल और देता तो एक बड़ी इंडस्ट्री और खड़ी कर देता। एक खड़ी होने के बाद देर नहीं लगती, लाइन से खड़ी होती चली जाती। ये सब मैं इंडस्ट्री खड़ी करता तो एंड में पाता क्या, आखिर में मैं सबको देखता, मेरे साथ जितने मेरे बच्चे हैं सभी जो है वो सिर्फ अल्कोहल में डूबे हुए रहते, क्योंकि वो इतने बेचैन और परेशान होता कि बाप ने शांति वाला रास्ता ही नहीं दिखाया। तो डूबेंगे कहाँ वो, या तो गोलियां खाएंगे या अल्कोहल में डूबेंगे। समझ में आई मेरे को, तो कम से कम मेरा रास्ता तो सही हुआ। कभी उनको भी समझ में आएगी जो मेरे साथ थे पार्टनर, तो वो भी अपना रास्ता ठीक करेंगे। 2 भाई थे, एक भाई संभाल रहा इंडस्ट्री, उनको उसके जीवन में वही आनंद आएगा। बहुत से लोग बोलते कि भैया आपके परिवार वाले, मेरे परिवार छोड़ मेरा बेटा भी, कोई किसी को बदल थोड़ी सकता है। आप भी बदल के देखो दूसरों को, अपने को बदल सकते हैं। मैं उसको खाली अनुभव शेयर कर सकता हूं, बदल नहीं सकता हूं मैं। 21 साल तक बच्चे को दिशा देना बस हमने पैदा किया, तो 21 साल के बाद उसका जीवन यापन वो करेगा उसके हिसाब से कि उसको ग्रेविटेशन में जाना है कि लेविटेशन में जाना है, वो उसकी चॉइस है। मेरा तो पूरा प्रयास होगा कि सुंदर जीवन जिए, लेविटेशन मतलब ज्ञान के साथ। अब वो अज्ञान के साथ जीवन जीना चाहेगा तो मैं कैसे रोक सकता हूं? कोई किसी को इस पृथ्वी पे चेंज नहीं कर सकता, पर मेरे संबंध मधुर है। ऐसा नहीं झगड़ा कर लिया उनसे मैंने, यही शहर में रहते हैं, आप मिल सकते हैं, हमारे घर पे भी, भैया के घर पे भी, सबसे मधुर संबंध है। बस जब भी चर्चा होती तो बीच में वो ग्रेविटेशन और लेविटेशन जरूर आता। मेरा तो एक ही भाव होता कि भैया आप खाली मनन करो कि ये सब करने के बाद चलो अपने पास सब है, इसके बाद अगर अपन और दौड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। वो हमेशा बात होती है मेरी। जब भी जाऊंगा तो घंटे पर बात क्या करूंगा, इसके अलावा बात ही नहीं करूंगा मैं, दूसरी बात ही नहीं करने के लिए मेरे पास। बात सुनते भी है वो, पर चलने का प्रयास करेंगे तो पहुंचेंगे वो भी। तो भले ही मेरे जितने भी क्लोज हैं उनके भाव होंगे तो चलेंगे। बहुत से लोग मेरे क्लोज वालों को देख के भी नहीं चलते कि भैया इनके घर वाले, तो मेरे घर वाले तो निमित्त मात्र थे, वो मेरे बीच में मित्र बन गए मेरे। तो क्या करूंगा, घर वालों को बोलेंगे क्या, वो तो मित्र है ना मेरे, निमित्त साथी। उनको वहीं तक चलना था मेरे साथ, उनको वहीं तक मजा आया। आगे मेरे दूसरे परिवार के हिस्से बने, आप उनको भी तो देखो, उनको देख के भी चल सकते हैं आप कि देखो दूसरे मित्र भी बने इनके आगे। मेरी उनके साथ यात्रा यहीं तक की थी, हम सबकी लालच वाली यात्रा थी। हमने मिलजुल के लालच से बहुत सारे लोगों को लूटा, लूट के जब पेट भर गया तो लगा कि नहीं यार ये अब गलत चीज है, ट्रैक गलत है, तो फिर दूसरी यात्रा पे निकले। उनको वहीं रुकना है, वहीं मजा आ रहा है तो वो वहीं रुकेंगे वो। अब कोई बच्चा 5वीं में मजे ले रहा है और उसके साथी वाला बोलता भाई 6वीं में पहुंचना है, उन्हें नहीं मैं तो यहीं रहूंगा भाई, तो रे तो फिर अब उसके साथ रुकना हो तो फिर 5वीं से आगे बढ़ ही नहीं सकते, फिर रुकना पड़ेगा ना। फिर वहाँ पे उनके साथ मेरे को घूमना पड़ेगा, इंडिया टूर करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, वो भी साल में 1-2 बार जाते हैं, मेरे को भी जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा मेरे को भी। शादियों में जाना पड़ेगा, घर में फंक्शंस, पैसा बहुत बढ़ जाता तो फिर हर 2 महीने में पार्टी होती, वो पार्टी भी अरेंज करना पड़ेगी। पैसा बढ़ेगा तो करेंगे क्या, क्योंकि 10 मेंबर है तो 10 की बर्थडे आते आते हैं, हर 2 महीने में एक का आएगा ही आएगा। जब जिसका एक का मना वैसा वैसा सबका मनाना पड़ता है। फिर अगर एक केस में 200 आदमी को बुलाया तो 10 केस में 200 आदमी आएंगे। जिसका 19 सा भी हो गया तो कहीं ना कहीं खटपट हो जाएगी घर में। फिर यही करो साल भर, बस एक के बाद दूसरे फंक्शन, दूसरे के बाद तीसरा, चलते ही रहेगा। फिर परिवार के
आदमी इस उठाने में जा रहा है, एक उसके यहाँ जा रहा है, एक उसके यहाँ जा रहा है, एक उसके यहाँ जा रहा है, वही करना पड़ेगा फिर। तो अगर आप दूसरों को देख के अपने को रोक लेते तो यह हमारा दुर्भाग्य। अपने को ही देखना है, हम अकेले आए, बाकी आने के बाद तो पत्नी मेरी मित्र हुई, आने के बाद तो बेटा मेरा मित्र हुआ, आने के बाद भाई मेरा मित्र हुआ, माँ को मैंने आने के बाद देखा, बाप को भी मैंने आने के बाद देखा। ये मीडिएटर है, कोई मेरे पिताजी मेरे में एक श्वास नहीं डाल सकते, मैं बेटा किसी और का हूँ, ये देह उनके द्वारा मिली, माँ बाप के द्वारा, पर इसमें जो बोलने वाला है किसी और की अमानत है। ये विकसित होने के लिए आया था इसमें, और विकसित होने का पूरा प्रयास किया और सहयोग किया इस देह ने पूरा है। ये देह उनसे मिली है तो मेरे लिए तो पूजनीय है, वो इस चेतना को विकसित करने में सहयोग दिया उन्होंने। तो ये सब मेरे मित्र हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन, सब पत्नी बच्चे सब, और सब धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद तो जीवन भर देना उनको। पर उनको देख के बहुत से लोगों के प्रश्न उठते हैं, आप अपनी जीवन यात्रा रोकेंगे तो आपकी ना समझिए। मेरे तो बहुत मधुर संबंध है उनसे सबसे, और आज नहीं कल उनको देर नहीं लगेगी बदलने में, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म तैयार है ऑलरेडी। एक आदमी के पास फैक्ट्री तैयार है, उसका बेटा धंधा नहीं भी कर रहा हो तो जिस दिन फैक्ट्री पे खड़ा होगा जमा जमाया मिलेगा। ये हमारे भी जो जिस दिन इनको चाहिए बदलना है तो ये बहुत जल्दी बदल लेंगे फिर तत्काल, क्योंकि सब चीज़ें रेडीमेड तैयार मिलेगी इनको। एक मित्रों का समूह तैयार मिलेगा इनको, बहुत सारे सूत्र रेडीमेड तैयार मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मिलेगी, इनको अपने ऊपर काम करना रहेगा। पर अगर आप प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको तो भटकना पड़ेगा वापस। इतनी दूरदर्शिता भी रखना आपका भी एक समूह होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसमें हम मदद करेंगे आपकी। भले ही छोटा सा प्लेटफॉर्म हो आपका, 10 15 20 मित्रों का समूह का प्लेटफॉर्म हो, होना चाहिए आपका भी प्लेटफॉर्म। जब भी तो यात्रा सुंदर कर सकते हैं हम सब मिलके। हम गलत काम के लिए तो समूह बनाते हैं, सोशल ग्रुप बनाते हैं, रोटरी क्लब के सदस्य बनते हैं, लायंस के बनते हैं, और भी कुछ समाज के हम सदस्य बनते हैं, वो भी तो करते हैं आप सब। तो एक समूह अच्छा वाला भी तो होना चाहिए जहां आपकी चेतना का विकास हो और एनालिसिस कर सके कि हम आलू प्याज लहसन भी खा रहे हैं तो कहीं उस पर बैठ के मनन तो करें हम बैठ के। हम गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत फिल्में देख रहे हैं, चलो महीने में एक बार जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, कहीं तो समझे हम कि ग्रेविटेशन क्यों बढ़ा रहे हैं हम। वो बैठ के मनन करेंगे तो ही समझेंगे आप। बैठ के मनन करेंगे तो बच्चे भी बैठ के कभी कभी सुनेंगे कि यार वास्तव में क्या जीवन है हमारा। तो सभी को एक समूह का निर्माण भी करना साथ साथ में। यहाँ पे जाने के बाद खड़े हो जाएंगे हम सब। आप सबके इतने सुंदर भाव हैं, इसको बढ़ाना है और दूसरे पे ध्यान नहीं रखते हुए अपनी यात्रा जारी रखना है आपको। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे जो हमारे से बन सकता है। हम बाहर से सहयोग कर सकते हैं, भीतर तो आपको ही काम करना है। बाहर से पूरा पूरा सहयोग करेंगे कि जैसे पूरी प्रकृति सहयोग कर रही है अपने को बाहर से, हमारा भी नेचर वही है, हम भी बाहर से पूरा सहयोग करेंगे आपको। पैर बैलेंस में हो, सीधे रेल की पटरी की माफिक, पंजे तिरछे नहीं हो आपके। आज चौथा दिन है और मन का पहला दिन है, चंद्रमा का दिन है आज। तो चंद्र नाड़ी वाला पैर आगे रखेंगे आज हम। 2 बार चंद्र नाड़ी वाला पैर जाएगा, 1 बार सूर्य नाड़ी वाला पैर जाएगा। और ये साधना जीवन भर करना है आपको, जब जब फ्री हो आप। ऐसा नहीं मैंने सिखा दिया 10 दिन यहाँ पे आपने कर लिया। इससे बेहतर साधन ना कोई मिले जब तक इसको करना। इससे बेहतर मिल जाए तो छोड़ देना आप। आपके पास 800 है, उससे बेहतर कोई कार मिले तो उसको छोड़ना। पहले छोड़ दोगे और मालूम पड़ा 800 भी गई और दूसरी भी नहीं आई, तो फिर क्या मतलब उसको छोड़ने से। इससे बेहतर जितनी टेक्निक यहाँ कर रहे हैं ये दिन भर करने के लिए बता रहा हूँ मैं। लार दिन भर रोकना है। इससे बेहतर कोई उपाय बता दे लार से बेहतर आपको, तो फिर वो पकड़ लेना आप। मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ कि मत पकड़ना, हमेशा बेहतर चीज़ पकड़ना है आपको, आपके जीवन में विकास में सहयोगी हो सके। पर ऐसा है कि बेहतर मिले तो ही छोटी को छोड़ना। मैं बोल दूं कि भैया दुकान छोड़ दो, आपके भी बंद करो, भैया पहले बड़ी दुकान दिलवा दे, छोटी बंद कर देंगे हम अपने आप। हम क्या मना कर रहे हैं? इसीलिए पहले बेहतर भोजन करवा रहे हैं आपको, 20 आइटम रोज, ताकि वो जो हल्का पतला भोजन है वो अपने आप छूट जाएगा आपका। यहाँ इसलिए भोजन करवा रहे हैं कि भैया घर पे बन सके और आसानी से बन सके, वो टेक्निक भी दे रहे हैं यहाँ पे। आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से बन रहा है सब चीज़। ताजे फ्रेश अचार मुश्किल से
3 तरह के अचार भी घर पे बनाओ, थोड़े थोड़े से आप 10 मिनट में बनते हैं। चटनियां बनाओ, 10 मिनट में चटनियां बनती है सब। हम बाजार से रेडीमेड चटनी के डब्बे खरीद लेते हैं, केमिकल डली हुई। घर में बहुत अच्छा रसीला भोजन बन सकता है 6 रस का। इसीलिए तो इतनी हम आइटम यहाँ अरेंज करते हैं। 2 तरीके के मीठे मीठे बनने में इतनी कम देर लगती कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हम इतनी महंगी मिठाई खरीद के लेके आते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी दम नहीं, और हम बासी भी खाते हैं। नहीं, ये सब चीजें आपको बनाने के लिए यहाँ बुलाया है, समझने के लिए बुलाया। चंद्र नाड़ी वाला पैर रखेंगे, लार को रोक के रखेंगे, पलके झपकेगी नहीं, आंखें जो पैर उठेगा उस पर रहेगी। चालू करना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, पूरे भाव के साथ कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। लार को नाभि के पास पहुंचा दे। बैठ जाएं आप। दोनों हाथ जोड़ लें, अंगूठे को हार्ट के पास रखें। आपको अपने साथ काम करना है। मैंने बताया कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, खाली लार को समझना है, हथेली को जोड़ना है। थोड़े थोड़े से काम घर पे करेंगे आप तो देखो सही कितना रूपांतरण आता है घर आपके अंदर। और आप चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, चाहे फैक्ट्री चलाओ, इतनी जल्दी विजन दे देंगे बड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत माल है हमारे शरीर में सबके पास। लार को रोक के रखेंगे, आंखें बंद रहेगी, अंगूठा हार्ट के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी। आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए। आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए। के कहने से डरता रहा, अपनी निगाहों में गिरता गया, अपनी निगाहों में गिरता गया। कुछ बंसियां भी बजी थी मगर, कुछ बंसियां भी बजी थी मगर, पैरों को अपने उठा ना सका। आज मेरी शर्म भी डुबा दीजिए, आज मेरी शर्म भी डुबा दीजिए, आज मेरी शर्म भी डुबा दीजिए, आज मेरी शर्म भी डुबा दीजिए। आज मुझको भी मीरा बना दीजिए, आज मुझको भी मीरा बना दीजिए। आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए। झूठे मैं सपनों को बुनता रहा, झूठे मैं सपनों को बुनता रहा। तुझे छोड़कर सब मैं चुनता गया, तुझे छोड़कर
कर सब मैं चुनता गया। तूने पुकारा लुकाठी लिए, तूने पुकारा लुकाठी लिए, पर घर पे बैठे मैं सुनता रहा। आज घर मेरे झूठे जला दीजिए, आज घर मेरे झूठे जला दीजिए, आज घर मेरे झूठे जला दीजिए, आज घर मेरे झूठे जला दीजिए। आज मुझको कबीरा बना दीजिए, आज मुझको कबीरा बना दीजिए। आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए। मैंने न जाना था जीवन है क्या, मैंने न जाना था जीवन है क्या। मैं तो हमेशा से सोता रहा, मैं तो हमेशा से सोता रहा। कुछ हलचले भी करी आपने, कुछ हलचले भी करी आपने, पर मैं अमावस में डूबा रहा। आज अंतस मेरा भी जगा दीजिए, आज अंतस मेरा भी जगा दीजिए, आज अंतस मेरा भी जगा दीजिए, आज अंतस मेरा भी जगा दीजिए। आज बुद्ध हमें भी बना दीजिए, आज बुद्ध हमें भी बना दीजिए। आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको गले से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से लगा लीजिए, आज हमको हृदय से। आज हमको भी मीरा बना दीजिए, आज हमको भी मीरा बना दीजिए, आज हमको भी मीरा बना दीजिए, आज हमको भी मीरा बना दीजिए। आज हमको कबीरा बना दीजिए, आज हमको कबीरा बना दीजिए। आज बुद्ध हमें भी बना दीजिए, आज बुद्ध हमें भी बना दीजिए, आज बुद्ध हमें भी बना दीजिए, आज बुद्ध हमें भी बना दीजिए। आज हमको भी नानक बना दीजिए, आज हमको भी नानक बना दीजिए। आज हमको मोहम्मद बना दीजिए, आज हमको मोहम्मद बना दीजिए, आज हमको मोहम्मद बना दीजिए, आज हमको मोहम्मद बना दीजिए। आज हमको परम से मिला दीजिए, आज हमको परम से मिला दीजिए। आज हमको भी तुम सा बना दीजिए, आज हमको भी तुम सा बना दीजिए, आज हमको भी तुम सा बना दीजिए, आज हमको
भी तुम सा बना दीजिए। पूरे भाव के साथ लार को जीबान से टच करें। मेरे भाव भी आप में शामिल हो जाएंगे। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार को भीतर ले लेंगे। धन्यवाद। सब खड़े हो जाएंगे हम सब। अपनी अंदर की ताकत को बढ़ाना है सभी को। कृष्ण जी आ रहे हैं हमारे बीच में, भेजना कृष्ण जी को भी। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। तो दोनों से करना पड़ेगा, छोटे और बड़े दोनों से। बाकी बीच में शंकर जी संभालते संभालते हैं। बाकी दोनों बहुत प्रेमीले हैं साहब, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, छोटे बड़े दोनों। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा।
फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा, हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे। तू ही तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे, तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने, तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। दोनों हाथ जोड़ें, अंदर तत्काल वाच करा करें आप, अंदर कौन नटराज बनने का प्रयास कर रहा है। देखो कुल 5 मिनट में तो सब ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है अंदर। हमने ऊर्जा का खेल देखा नहीं अभी भीतर, कितना विराट खेल चलता अंदर ऊर्जा का। धन्यवाद, बैठे हैं आप सभी।
लगे कि अर्जेंट बात करना हो तो बाहर आप आसानी से बात करें, हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मिस आप करेंगे। आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब भी मोबाइल रहेगा बजेगा, फिर कौन उठाएगा? ये भी सोचना आप थोड़ी देर के लिए कि बहुत विशेष हो तो आप जाके कुछ सेकंड के लिए चर्चा करके बोलना, भैया बाद में कर लेंगे बात। वैसे मैसेज दे दें कि भैया 6:30 से 8:30 मैं मेरे जीवन को जानने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आप सहयोग करेंगे तो कोई बाधा नहीं देगा आपको। तो थोड़ा सा मोबाइल का विशेष ध्यान रखना आप। घंटियाँ बहुत बजती है, रिंगटोन भी अलग अलग होती है, तो समझते म्यूजिक बज रहा हो, क्योंकि ये तो रात भर साथ में रहेगा आपके वापस, पर जो अभी अचीव करेंगे वो चूक जाएंगे आप। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लार को रोक के रखना है सभी को। सब पूरा बेस बता रहे हैं आपको मजबूत करने का। मैं कोई मेडिसिन या बीमारी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वो बताने से तुक भी नहीं है। 1,00,000 तरह की बीमारियां किसको किसको बताएंगे हम? झाड़ में इतने पत्ते होते हैं, हर पत्ते की बीमारी करेंगे, दूर करेंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे। हम जड़ पे काम करेंगे, सब पत्ते ठीक हो जाएंगे। हम भी हमारी बॉडी की जड़ पे काम कर रहे हैं। आपको सीधा सीधा मैं पेट, बाथरूम की अग्नि और ब्रेन की अग्नि, ये 3 मेन अग्नि है, तीनों ठीक, आदमी पूरा ठीक। कुछ नहीं करना। जो मन विकृत होता है वो बाथरूम की अग्नि से, जो स्वास्थ्य विकृत होता है वो पेट की अग्नि से, जो विचार डिस्टर्ब होते हैं वो ब्रेन की अग्नि से। तो तीनों ठीक, तो आदमी बहुत सुंदर हो जाएगा हमारा। अब मैं लंबी चौड़ी बीमारियां बताऊंगा, 1000 वीडियो तो हमारे पास ही बीमारी के। क्या देखो, करोगे क्या देख के भी आप? कोलोटाइस का, ब्रोंकाइटिस का, अर्थराइटिस का, इतने सारे वीडियो हैं, सबके वीडियो अवेलेबल है, सबने अपलोड कर रखे हैं उसमें। हार्ट की कम से कम 100 तरह की वीडियो, अलग अलग तरीके से किसने कैसे बलून ब्लेस्ट किया, या रिंग डाली उसमें, या बाईपास किया। उसको देखने से कोई जीवन का हल थोड़ी निकलने वाला है। हमारा हार्ट ही खराब ना हो, हमारे अंदर ब्लड प्रेशर ही पैदा ना हो, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं मूल की आपसे। वो हड्डियों में जो प्रॉब्लम होती है, कल मैंने दिखाया था मैग्नेटिक पावर आपको, वो पावर कैसे सही हो उसकी चर्चा आप कर सकते हैं मेरे से। वो जो कल दिखाया था, विद्युत दिखाना थोड़ा सा, कल का थोड़ा सा। बच्चे भी देख लेना, बच्चों को बहुत जीवन जीना है। जितने बच्चे यहाँ आए 5, 7, 10 जितने भी हो, आपको बहुत जीवन जीना है। ये लाइट दिक्कत देगी। तो 33 मिनट की ऑक्सीजन चाहिए इसको, 33 मिनट की जंप होना चाहिए सभी की। 75 साल का आदमी भी 33 मिनट की जंप कर सकता है। सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, टेनिस में बिना स्पीड के, बिना जंप के शॉट मारा नहीं जा सकता। आपको वर्ल्ड प्लेयर बनना है तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम सिर्फ 33 मिनट जंपिंग की बात कर रहे हैं आपसे। वो ताली भी गौण है, वो वाइब्रेशन भी गौण है, ओनली जंपिंग महत्वपूर्ण है। मेरी भी जब इतना बोलने, मैंने कल आज भी बताया सुबह आपको कि मैं सुबह जंपिंग करके यहाँ आता हूँ, और नॉन स्टॉप जब मैं जंपिंग करता हूँ, आप कभी आओ फार्म हाउस पे मेरे साथ करना। आप कूदता हूँ तो मैं 30 मिनट आसानी से, बहुत इजी गोइंग, टेक्निक सही हो, थकान नहीं आती। तो 33 मिनट जंपिंग सभी को करना है। वो 75 साल के आदमी भी धीरे धीरे प्रयास करके कर सकते हैं आप। और सभी बहनों और भैया से रिक्वेस्ट है कि जल्दी नहीं, आधा मिनट बढ़ाओ। आप सप्ताह में आधा मिनट बढ़ाओ, कि अगर 1 मिनट नॉन स्टॉप जंपिंग कर सकते हैं तो फिर 1 सप्ताह के बाद 1.5 मिनट नॉन स्टॉप जंपिंग कर सकते हैं आप। ऐसे करते करते पूरे जीवनचर्या कि 33 मिनट जंपिंग नॉन स्टॉप हो आपकी। इसके अलावा न तो वॉक करने की जरूरत है आपको, न जिम जाने की जरूरत है, न एरोबिक्स करने की जरूरत है, न हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी आपको कभी भी, क्योंकि पूरी बॉडी ऊर्जा से लबालब भर जाएगी 33 मिनट में। तो रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं 33, इसका पूरा चार्ज करना आपको, पूरी ऊर्जा से लबालब भरना। कभी रीढ़ की हड्डी के मणके खराब नहीं होंगे आपको। और जो जंपिंग नहीं कर सकते वो नॉन स्टॉप 1 मिनट 1.5 मिनट श्वास फेंके, फिर आधा मिनट बढ़ाए, 33 मिनट नॉन स्टॉप श्वास फेंकने का प्रयास करें आप। तो पूरी बॉडी मोमेंटम करती है, कितना तगड़ा व्यायाम हो जाता है। पूरा पसीना टपकेगा, लबालब पसीने से भर जाएंगे आप, चाहे कितनी भी चिल ठंड क्यों ना हो। और ये 4 महीने तो बहुत मजबूती देने वाले होते हैं ठंड में। इसमें बदन बन सकता है हम सबका। पॉइंट और सेक्स एनर्जी के पॉइंट हैं एडी के अंदर, जो जंपिंग करते हैं आप। ये आप वीडियो घर पे भी देख सकते हैं अपने इंटरनेट पे निकाल के।
ये एडी पे लिखा है सेक्स एनर्जी के पॉइंट। तो जंपिंग करेंगे तो पूरे पैर से, पंजे से नहीं कूदेंगे, क्योंकि एडी की चोट पड़ती है बाथरूम की जगह पे, यूट्रस पे, या हमारे जो अंडे लटके हुए हैं उसके ऊपर, और वो सीधी चोट पहुंचती सीधी ब्रेन में। पहली चोट एडी में, दूसरी चोट बाथरूम की जगह पे, तीसरी चोट ब्रेन में। झटका पूरी बॉडी पे लगेगा आपको, देखना आप जब जंपिंग करेंगे हल्का सा, और आधा इंच कूदना है आपको, ज्यादा नहीं कूदना है। बस अब वो बता दो, छोड़ दो। हमने कल पार्ट्स देखे थे, इन सभी पार्ट्स का भोजन चाहिए। तो भोजन के बारे में कल सुबह मैं मंच पे बात करूंगा आपसे कि इनका भोजन कैसा होना चाहिए, सरल तरीके से कौन सा भोजन हम करें तो आसानी से हम विकसित हो सकते हैं। सबसे कीमती चीज है ब्रेन, पहले उसको बताना। ब्रेन सबसे कीमती चीज है, ब्रेन। दूसरे नंबर पे कीमती चीज है नाखून, हाथ के और पैर के। ये सभी बहनों को, भैया लोगों को समझ लेना है। नाखून बहुत कीमती चीज है। 90% बीमारी तो अगर नाखून को रोज देखेंगे आप तो समझ जाओगे कि आयरन कम है, कैल्शियम कम है। 3-4 चीज मोटी मोटी तो आप सब चेक कर सकते हैं आसानी से नाखून को देख के। नाखून के बारे में इतनी जानकारी मिल सकती है आपको। तो नाखून पे नेल पॉलिश नहीं लगाना है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण चीज होती है उसके नीचे बहुत कीमती माल होता है। सबसे कीमती माल ब्रेन के अंदर है, तो ब्रेन को बहुत अच्छा मजबूत बनाया ताकि वो माल स्टोरेज हो सके माल। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगती ब्रेन को, उसके बाद लगती नाखून को। तो नाखून के नीचे भी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। आप प्लास्टिक प्लेट लगा लेते हैं तो जरा सी भी ऑक्सीजन नाखून में नहीं पहुंच पाती, तो पूरा यूट्रस पे वो लोड पड़ता है अगर नाखून पे आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो। और बालों के अंदर आपको अमोनिया नहीं लगाना, ब्लैक कलर के बाल नहीं करना। किसी को भी समझा रहा हूं मैं आपको, अमोनिया फ्री लगाने से एफिशिएंसी कई गुना घट जाती है ब्रेन की खींचने की। पूरा माल ब्रेन खींचता है। मेरे शब्द ब्रेन में जा रहे हैं, ये हवा पूरी ब्रेन खींचता है, श्वास ब्रेन खींच रहा है, गर्दन के ऊपर ही खींच रहा है। ये सब काम ब्रेन में चल रहा है। तो ब्रेन में अमोनिया फ्री या अमोनिया सहित जो ब्लैक कलर लगाते हैं आप, डाई करते हैं, आपसे प्रार्थना है ओरिजिनल रूप रखें आप, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। तो कलर कोई नहीं करेगा जो अप्राकृतिक है। मेहंदी लगाना लगाएं आप, अप्राकृतिक चीज जरा सी भी सिर में नहीं लगाएंगे आप। बहुत कीमती सिर है हमारे पास। ये अंदर देखो न्यूरॉन्स, कितना ऊर्जा से लबालब भरा हुआ सिर है हमारा अंदर का काम, और कितना महीन काम चलता है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक चीजें हैं सिर के अंदर। ये 4 डिवीजन में बटा हुआ ब्रेन हमारा, 2 आगे 2 पीछे। आगे का भाग मैं जितने शब्द बोल रहा हूं वो गेन करता है। बीच में मशीन लगी पिनियल ग्लैंड्स, वो एनालिसिस करती है, और पीछे के भाग में माल को बेचती है। जो जरूरत का होता है बॉडी रख लेती है, बिना जरूरत वाला बॉडी बाहर कर देती है। अगर पूरा ब्रेन चालू हो तो ये 2 डिवीजन में मेन बटा हुआ है। एक को बोलते चंद्र नाड़ी वाला, एक को बोलते सूर्य नाड़ी वाला। चंद्र नाड़ी वाला ब्रेन पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। राइट हैंड वाला ब्रेन, सूर्य नाड़ी वाला ब्रेन हमको बाहर काम करने के लिए सहयोग करता है। हम मैनेजमेंट सब सूर्य नाड़ी वाला ब्रेन करता है, और नेतृत्व चंद्र नाड़ी वाला ब्रेन करता है। दिशा हमेशा चंद्र नाड़ी वाला ब्रेन देता है, और दिशा के अनुरूप हमेशा सूर्य नाड़ी वाला ब्रेन काम करता है। ये थर्ड आई बोलते हैं किसको? पिनियल ग्लैंड्स को, जिसकी मैंने चर्चा की थी आपसे। तीसरी आंख, पारसमणि, इसी को बोलते हैं पिनियल ग्लैंड्स को। ये पारसमणि देख सकते हैं चमकने वाली, इसको एक्टिवेट करना है तो 8 घंटे पुरानी चीज एक भी डालेंगे अपने बच्चों के पेट में या आपके पेट में आप, तो कभी भी आप किसी का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। प्रश्न के उत्तर के लिए चाहिए ब्रेन में शार्पनेस, और वो आती है पिनियल ग्लैंड से। किसी ने पूछा और आपने उत्तर दिया, आएगा तो माल अंदर से, पर वो एक्टिव होगी मशीन तो दे पाओगे उत्तर आप, नहीं तो रटे रटाया उत्तर दोगे आप, वो किसी काम के नहीं है। दूसरे की झूठन कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ताजा फ्रेश माल चाहिए सभी को। तो दूसरे के उत्तर आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये मशीन चालू होगी तो आपके जीवन के हर बड़े प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे।
मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, सब इस मशीन को मालूम है। जमीन में उगने वाली एक भी चीज डालेंगे आप तो काम नहीं करेगी ये मशीन। ये चलती है ओनली सत्व से, सात्विक आहार से। कल से हम चर्चा करेंगे उसकी। ये ये 2 ग्राम की बिंदी देख सकते हैं आप। ये 4 भाग में ब्रेन बटा हुआ था, बीच का आधा ब्रेन काट दिया और काट के वो बिंदी देख सकते हैं आप 2 ग्राम की। इसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड्स। सब बारीक बारीक ग्लैंड्स है, 2 ग्राम की। खाली इसका वजन 2 ग्राम है, पर इतना बड़ा काम करती है, पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन कर देती है हमारा। हम समझ सकते हैं कितनी डेलिकेटेड चीज है, कितनी संवेदनशील चीज है हमारे ब्रेन के अंदर। ये ब्रेन के अलग अलग भाग के काम बता रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं ब्रेन, दोनों भाग के। प्रेम करना, चित्र बनाना, क्रोध करना, ये सब डिवीजन पार्ट्स हैं अलग अलग। इनके अलग अलग पार्ट्स क्या काम करते हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले हमने ब्रेन देखा, ब्रेन के बाद थायराइड ग्लैंड सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है बॉडी के अंदर। हम मेन जिनको ठीक करना है और जिनका हम सुबह जो आप वाइब्रेट करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, सबसे पहले ये ग्लैंड्स ठीक होती है आप हमारी बॉडी के अंदर। हमको सीधी सीधी बड़ी बड़ी चीजें ठीक करना है बॉडी में। ये थायराइड ग्लैंड देखें आप, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है, 2 ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स मांस के अंदर एनर्जी सप्लाई करती है, पैराथायराइड ग्लैंड्स हड्डी में एनर्जी सप्लाई करती है। Your thyroid gland produces 2 hormones. These hormones are called triiodothyronine, or T3, and thyroxine, or T4. T4, T3 छोड़ती है हार्मोन्स। अब ये जब ग्लैंड्स सूजती काहे से, जब हम जो भोजन डालते हैं जो पचता नहीं है तो गैसेस करता है, तो गैसेस से सब चीजें सूज जाती है अंदर से। सूजन जो काहे से आती है, सब सेल की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आप जो भी चीज खा रहे हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो पहले आप चेक कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे सब चीजों के बारे में अवेलेबल है कि गैस काहे से बनती है, कौन कौन सी चीज ज्यादा गैस बनाती है, और ज्यादा क्वांटिटी में खाने से भी गैस बन जाती है। आप अगर मूंग की दाल का भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गैस बनाएगी वो, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, पचा नहीं पाएगी उसको। अगर गेहूं की रोटी भी ज्यादा खा लेंगे आप तो गैस बनाएगी वो, पचा नहीं पाएगी बॉडी। आपको क्वांटिटी लिमिटेड समझ पूर्वक अपने साथ प्रयोग करके देखना है कि मेरी बॉडी में शुरू में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक मनुष्य के शरीर की बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये भी ज्ञानियों ने बोला है कि कितना कितना भोजन करना है आपको। महावीर के सिद्धांत पूरे उसी पे डिपेंडेंसी कि वो जो बाह्य तप है सब, वो पूरा भोजन कैसे डालना और कितना कितना डालना, वो सब भी निश्चित किया हुआ है ताकि हम आसानी से साधना में गहरे जा सके। तो ज्यादा लोड पड़ता है तो सबसे पहले ये खराब होती है, इसकी काम करने की कैपेसिटी कम होती है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं पूरी बॉडी में, गले के नीचे। The amount of hormones T3 and T4 that your thyroid gland produces
is controlled by the pituitary ये gland. कंट्रोल होती है ऊपर से, दोनों आंखों के मध्य में से। पूरी बॉडी के हार्मोन्स इसी से कंट्रोल होते हैं, ऊपर से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। सबसे पहले यूट्रस को मेंटेन करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड को मेंटेन करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये दोनों मिलके बीच की पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा माल, पूरा मैसेज वहां से आ रहा है ऊपर से। कितना बड़ा कंप्यूटर है बॉडी हमारी कि ये मैसेज मिलने के बाद ये माल बनाना शुरू करती है बॉडी हमारी, और पूरा माल की फैक्ट्री पूरी बॉडी में एक ही है। उस फैक्ट्री को भी देखेंगे हम कि किस फैक्ट्री में पूरा माल बनता है, ताकि आसानी से आप अपने को ठीक कर सकें। और अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप चेक कर सकते हैं अंदर से कि वास्तव में क्या गड़बड़ चल रहा है अंदर। And isn't producing enough TSH, but this is less common. Your वो जो आपको symptoms will ध्वनि करने का बोला है तेज, इस ध्वनि में इसमें जितनी भी गैसेस भरी हुई है, सूज गई है, सब सूजन कम हो जाएगी 21 दिन में, क्योंकि लार 21 दिन में ठीक कर देगी पूरी इस ग्लैंड्स को, मात्र 21 दिन में। 120 दिन में आपकी बॉडी में पेनक्रियास पे काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड 120 दिन में नया बनता है। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो 100% रिजल्ट। गोली आप तीसरे दिन से बंद कर सकते हैं, क्योंकि गोली प्योर सिंथेटिक केमिकल से बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। पर जिसके पास समझ हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप बिना समझ के गोली बंद कर देंगे, आपको नुकसान होगा। अगर आप में बहुत समझदारी है तो उस केमिकल को डालने की जरूरत ही नहीं। आप तेजी से ध्वनि करेंगे, गुर्राएंगे, तो 100% गले की जितनी भी मशीन है वो 100% पावरफुल हो जाती है, और लेटरिन की जगह से लेकर गले तक की सब आंतें भी मजबूत होती खींचने के साथ। पर आप प्रयोग करें ईमानदारी से तो। much of the thyroid hormones your body is producing. You may not notice any symptoms at first. Less active and put on types of underactive thyroid can cause a अब sweat. थोड़ा नीचे का दिखा दो। हैं? क्या क्या हो गया? सूज रही है, देखो थायराइड ग्लैंड सूज रही है, सूजने लग गई। वो जो ये देखो पतली है और सूजन आ जाती है। बस कुछ भी नहीं होता है, पूरी बॉडी में जितनी बीमारियां आती है वो सूजन है। ब्लड लार में सूजन आती है, सर्दी खांसी होती है, ब्लड में सूजन आती है, बुखार आता है, टाइफाइड होता है, मांस में सूजन आती है, कैंसर वगैरह जितने भी बीमारियां बड़ी बड़ी वो होती है, और हड्डियों में सूजन आती है तो आर्थराइटिस होता है। ये चारों में सूजन आती है। हम जो व्यायाम कर रहे हैं ये चारों सूजन को एक साथ कम करेगा। सुबह का व्यायाम 33 मिनट नाभि के ऊपर प्रयोग करने का काम है। नाभि सब चीजों को ठीक कर देगी, चारों लहरों को ठीक करेगी नाभि। और हम सुबह काम कर रहे हैं, पूरा नाभि के ऊपर झटके दे रहे हैं। आप जब कूदते हैं तो झटका लगता है नाभि पे, नीचे से भी और ऊपर से भी। बीच बीच में जब गणपति जी का आता है, हम जंपिंग करते हैं तो गणपति जी बहुत गहरे जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ी जंप कर लिया करें गाने के बीच में। हाँ, इसके बाद नीचे उतरते जाओ। ये सूज गया पूरा। इस पहले उसको दिखाना, हार्ट को थोड़ा सा हार्ट देख ले। ये सबसे कीमती मशीन है हमारे पास में। ये 24 घंटे चालू रहती है, अत्यंत नाजुक है, और इसी को बोलते हैं आकाश तत्व। सबसे पूरे खाली, अंदर से कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला है हृदय गुहा का द्वार है। सबसे पहले इसी द्वार से हमारा भीतर प्रवेश होगा, और पूरी हड्डी का स्ट्रक्चर बनने के बाद सबसे पहले हार्ट बनता है। आप देखेंगे कभी छोटे बच्चे का वीडियो बनते हुए, तो सबसे पहले हड्डी के बाद हार्ट बनता है, और हार्ट के बाद सब आर्गन बनते हैं एक के बाद एक लाइन से। और इसी के अंदर मन पूरा विकसित होता है। हम बोलते हैं अनाहत चक्र, पूरा मन खिलना यही होता है। दिल से बोलते हैं हम, तो ये ब्रेन जुड़ा हुआ है हार्ट से, चंद्रमा वाला ब्रेन पूरा खाली है यहाँ से। और जो लौकी ले रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाती है हार्ट को, किडनी को और लीवर को, सबसे ज़्यादा फायदा। और मूंग की दाल का सूप पतला यहाँ बनता है, वो जितनी भी नाड़ियाँ होती है आपकी इतनी शक्तिशाली बना देता है जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। मूंग की दाल में 2 रस होते हैं बराबर मात्रा में, मधुर और कसाई रस। बाकी सब दालों में रस अनबैलेंस होते हैं, इसलिए वो बॉडी में जल्दी सेट नहीं होती। और अभी जैसे कि बहुत सारे लोग मूंग की दाल और रोटी अपने भोजन में पूरे जीवन शामिल करते हैं। अमिताभ बच्चन को ले 78 से मूंग की दाल उनके भोजन में शामिल है, और बड़ी मनुक्का जो हम मनुक्का खाते हैं वो उनके भोजन में शामिल है। उनके भोजन की डाइट साल 2 साल पहले टीवी पे आई थी, पूरी देखते आप तो पता चलता।
कि उनके पिताजी ने बोला था हरिवंश राय बच्चन ने कि भैया बेटा अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना, आप अगर लंबा चलना आपको तो। उस टाइम से उन्होंने भोजन बनाने वाला उनका आज तक वही आदमी जो 40 साल पहले था उसका। तो हम समझ सकते हैं, कभी हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों की वीडियो या जो बताते हैं टीवी पे जानकारी, वो हमारे जीवन में बड़ी काम की हो सकती है। तो ज्ञानियों ने जो मूंग की दाल हमारे यहाँ बोला, हम बोलते हैं कि बीमारों का खाना है। जो दाल बीमार को ठीक कर दे वो बीमारों का खाना कैसे हो सकती है? वो तो अनंत गुना शक्तिशाली है। तो लौकी भोजन में नियमित शामिल हो, मूंग की दाल भोजन में नियमित शामिल हो, पर पतली, ध्यान रखना उसका। आप हार्ट को मजबूत करेगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं नखून कि खून कहां बदलता है, वो देखना है आपको थोड़ा सा। Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is इतना divided नाजुक चीज है, सबसे नाजुक चीज है हार्ट हमारी। to the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, ये your देख heart and सकते हैं आप blood आर्टरीज और वेन्स, ये देखें, ये नखून के वहां पे बदला रही है। वो ब्लू वाली और रेड वाली कहाँ मिली है? नखून के वहां पे। और यहां से प्रेशर लगता है हार्ट तक पहुंचाने के लिए। आप लगा लेते हैं नेल पॉलिश, तो प्रेशर पूरा हार्ट पे लोड आ जाता है, तो सभी आर्गन आपके बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आपका सब चीज अनबैलेंस हो जाती है अंदर से। और आप नेल पॉलिश तो लगाना छोड़ती नहीं है, और गोलियां पे गोलियां खाया चली जाती है। आप ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। खराब होते होते पूरे खराब ही हो जाते हैं आप। अच्छा बचता क्या आपके पास में? कुछ भी नहीं बचता है। किससे? हमारी नासमझी की वजह से। हम जो भी बॉडी के साथ काम करते हैं उसमें समझदारी बहुत जरूरी है हमारी। तो नखून के यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी मशीन लगी हुई है जो ब्लड को चेंज करती है और यहाँ से प्रेशर लगाती है ताकि ऊपर तक ब्लड पहुँच सके, गंदे वाला खून हार्ट में जा सके, अच्छे वाला खून वापस पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। तो सब पॉइंट नखून में दे रखे हैं। एक्यूप्रेशर वाले जानते हैं, उंगली को दबाते हैं कॉर्नर को, देखो आप क्यों दबाते हैं? क्योंकि सब पॉइंट नखून में मौजूद है, पूरी बॉडी के, ब्रेन तक के, टोटल पूरी बॉडी के, पैर के नखून के नीचे, हाथ के नखून के नीचे पॉइंट मौजूद है। समझोगे तो आसानी से काम कर सकते हो आप अपने साथ। और पूरी हथेली में भी 200 वाल लगे हुए हैं। 108 वाल अपने हिंदुस्तान बोलते थे, माला के मणके 108, तो एक हथेली में 108 वाल है, एक हथेली में 108 वाल है। तो इसकी माला बनाने का बोला था कि भैया सब वाल को जिंदा करो तो माला बनेगी लयबद्धता में। वर्ण माला होती है, वैसे जीवन की माला भी बनती है। 108 पॉइंट इस पैर में, 108 पॉइंट इस पैर में, ये 432 पॉइंट हैं जो गले के नीचे तक के सब वाल को मेंटेन करते हैं। वाल भी देख ले कैसे वाल होते हैं। It's blood and oxygen ये देखो, around ये नखून के नीचे जो मशीन है, यहाँ देखो ये बदल रहा है। यहाँ से यहाँ पूरी मशीन लगी हुई है। अब मशीन दिखाने का टाइम नहीं इतना, तो ये मशीन के अंदर इतने बारीक बारीक काम चलते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। और नखून के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की ताकत है। वो इसको सबसे, हमारे यहाँ भी जो कंप्यूटर रूम होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा काम चलता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला यान है, उसके जो रूम्स होते हैं नीचे से ऑपरेट करते हैं, वो प्योर ठंडक लिए हुए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ काम हो सके। तो इसके नीचे भी बहुत महीन काम चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है इस डिपार्टमेंट को। तो नखून पे बच्चियों को भी आप नेल पॉलिश मत लगाना, छोटी छोटी बच्चियों को भी लगा देते हैं हम, 6 साल 7 साल की 8 साल की बच्चियों को भी हम पूरा डिस्टर्ब कर देंगे उनको। अभी जो डिस्टर्बेंस चल रहा है 25 सालों में चल रहा है, सब कंपनियां इतनी प्लास्टिक निकाल रही जिसकी कल्पना नहीं है। एक तो सिर में कोई कलर नहीं करेगा, नखून पे कोई नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे, आप मेहंदी लगाओ चलेगा, पर नखून पे मेहंदी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने में पता चलता है कि भैया क्या कम है क्या ज़्यादा है। मेहंदी भी महीने 1.5 महीने में निकलती नखून से। Your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about हर मिनट में 5 क्या लिखा, क्वार्ट्स क्या, 5 लीटर मान लें हम, तो 5 लीटर ब्लड, हम इसकी बात करेंगे आगे से। 5 लीटर ब्लड हर मिनट में प्यूरिफाई करता है हार्ट। सोचो कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी मोटर लगी हुई है। इसीलिए 1 मिनट हार्ट बंद, आदमी बंद। सबसे बड़ी मोटर है, 24 घंटे चालू रहती है। इसीलिए लोग की सुबह नाश्ते में भी टुकड़ा लेंगे आप जूस नहीं पिएंगे, जो चबा सकते हैं, जो नहीं चबा सकते वो जूस ले लें। चबाने से लार मिक्स हो जाती है और लौकी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है मुंह की लार के साथ। तो आप चबा के लौकी का टुकड़ा सुबह लेंगे 40 से 50 ग्राम का,
दोपहर के भोजन के पहले भी आप लेंगे ताकि एसिडिटी नहीं होगी उससे। लौकी के टुकड़ा भोजन के पहले भी लेंगे। लौकी ऐसी सब्जी है जिसमें आकाश तत्व बहुत ज़्यादा है और आकाश तत्व कभी गैस नहीं होने देता। ये तो मोहम्मद ने उस जमाने में भी लौकी को सबसे ऊपर रखा कंधों पे सब्जियों में। खाली लौकी की सब्जी और मूंग की दाल से आप पूरा जीवन शक्तिशाली बना सकते हैं। जैसे कि विद्यासागर जी महाराज वो लौकी और मूंग की दाल ही खाते थे, अभी लौकी बंद की उन्होंने, मूंग की दाल और रोटी ही खा रहे हैं वो भी। तो हम समझ सकते हैं जीवन सुंदर बन सकता है हम सभी का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। 1,000 times in one day. Beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs. अब देखो आप वो जो वाल से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर काहे से लगेगा? नखून के यहाँ से। अब हम सब चीजें बहुत डैमेज कर देते हैं। वो प्रेशर एक तो घुटने पे बैठने से भी प्रेशर लगता है। 3 मिनट जो बैठते हैं आप, तो 21 मिनट का डेली हो तो हार्ट में कभी ब्लॉकेज नहीं आएंगे क्योंकि नाड़ियां सब जुड़ी हुई है नीचे टांग में से। आप देख सकते हैं नीचे से ही ऑपरेशन होता है पूरा और नीचे से ही मशीन डलती है। 2 नाड़ियां देखें मेन आप, जो जांग के यहाँ से जा रही है हार्ट के पास सीधी। तो जो भी लोग पहले पुराने जमाने में घुटने पे बैठते थे, घर में भी जो बहनें काम करती थी घुटने पे बैठ के पोछा लगाना है बाकी सब काम भी चलते थे, उनकी बॉडी में बहुत कम कमर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। तो हार्ट के ब्लॉकेज 90% आपके बाहर हो जाएंगे अगर आपने इस बॉडी का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो। ये देखो यहां से होता है ऑपरेशन, यहां से मशीन डलती है ऊपर हार्ट को ठीक करने के लिए। हम मशीन को खराब ही नहीं होने देंगे, थोड़ी जानकारी रख लेंगे तो। ये ऐसी मशीन जाती तार से, ये बलून ब्लास्ट और स्टेंट जो लगते हैं इसी मशीन से लगते हैं। ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज को ठीक करेगी। ये जो यहाँ सूज गया, ये खाली सूजन आ गई, देखो वहां पे वो आर्टिस बंद हो गई। काय से? जो हम सब आर्टिफिशियल चीजें खाते हैं बहुत सारी, और दूध और मलाई और रबड़ी और ये ले लेते हैं जो बॉडी में पचती नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? मोम जैसे बारीक बारीक टुकड़े। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कड़क हो जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो एकदम मुलायम होता है, जो ब्लड को चलाने में सहयोगी होता है और विद्युत बनाने में सहयोगी होता है। वो हार्डनेस में आ जाता है पूरा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि गाय का जो दूध है वो हमारी बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन नहीं करेगा, तो सब दूर सूजन आ जाती है, क्योंकि पूरा काम हार्ट को बड़ा करना पड़ता है और हम बाधा दे देते हैं। उस सूजन को दूर करने के लिए खाली अंदर से एक बलून डालते हैं ताकि वो चौड़ी कर दे। सूजन क्यों आ रही है डॉक्टर को लेना देना नहीं है। आप फिर सूजन बढ़ाने वाला भोजन तो जारी रखते हैं, तो दूसरी नली में आ जाता है, फिर भोजन जारी रखते हैं, तीसरी नली में आ जाता है। एक में स्टेंट डलवाया, दूसरे में स्टेंट डलवाया, तीसरे में डलवा लिया, फिर तीनों खत्म हो गई आपकी। अब डॉक्टर बोलता भैया बची ही नहीं अब तो कुछ भी, अब तो जीवन शैली सुधारो आप। तो खराब होने के बाद जीवन शैली क्यों सुधारें? हम पहले ही ध्यान रखें ना, हम अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है और आप अपना भी ध्यान रखना। बस छोड़ दो इसको। देखो ये सूजन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैसी सूजन होती है। ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही होता है, शुगर भी ऐसी होती है, थायराइड भी ऐसी होता है, सभी बीमारियां ऐसी ही होती है। एक बात दिमाग में बना लेना आप, बीमारी मात्र ऐसी होती है। हम जो मेथी दाने दे रहे हैं, तिल्ली दे रहे हैं आपको, पपीता का शेक बना के दे रहे हैं आपको, सुबह लौकी दे रहे हैं आपको, अलसी दे रहे हैं आपको, ये सब इन पार्ट्स को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं कि बॉडी में पार्ट्स कैसे मजबूत हो आपका। इनमें आयरन, कैल्शियम और सबसे कीमती चीज़ है बॉडी के अंदर विटामिन डी, वो भी बहुत जरूरी है बॉडी के पास सबसे। बस ये लगा दिया उन्हें, देखो आप, ये बलून फंसाया, बलून को चौड़ा करा, फुलाया वहाँ पे और उसको दबाने का प्रयास किया ताकि वो ब्लड आपका आसानी से जाने आने लगे वापस, हम जिंदा बन सके। अगर ये ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आदमी मर जाएगा। बस इतना सा सरल काम है, हम बाधा ना दें, इसका विशेष ध्यान रखना। अचार नहीं खाना है घर में 8 घंटे पुराना, वो एसिड बढ़ा देगा और सूजन आ जाएगी। एसिड से सूजन बढ़ती है पूरी बॉडी में। शक्कर प्योर एसिड करती है, शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, जैविक गुड़ का इस्तेमाल करना है। या जितना भोजन बन रहा है किसी में शक्कर नहीं डल रही है, गुड़ से बन रहा है।
देखो मीठा कैसा है, आप टेस्ट कर सकते हैं। और हम भी सालों से शक्कर नहीं खा रहे हैं, तो कमजोर नहीं हो गए आपके बीच में, ताकत है बॉडी के अंदर। तो शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा शक्कर का वीडियो दिखा देना एक मिनट जरा। हैं? ये जाली वाला स्टैंड लगा दिया ताकि ब्लड आता जाता रहे। ये स्टैंड लगते हैं ऐसे, 200 रुपये के स्टैंड के 2 लाख रुपए लगते हैं फिर वहां लगवा तो। और लगवाने के बाद भी गारंटी नहीं कि ये फिर नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमेगा नहीं, क्योंकि आदमी तो वैसा कि वैसे ही है। आदमी को नहीं बदला उन्होंने खाली बीमारी को ठीक करने का प्रयास किया। आदमी को ठीक कर देंगे तो बीमारी होगी नहीं बॉडी के अंदर। तो मैं देख भी लेंगे, आप ठीक भी हो जाएंगे, पर ये जो अहोभाव पैदा करेंगे ये कभी नहीं आना है वापस। और इतना बड़ा समूह एक साथ करता है तो गहरी जाती बात। आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मुझे 2 पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो। मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मुझे 2 पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो। मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम्ही को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ ज़माने से, तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम्ही को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ ज़माने से, तुम्ही से प्यार करता हूँ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ। मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। ज्योति को नीचे विराजे, 7 अंगों से प्रणाम करें।